की फेवरेट मांगा है तो उनकी वन शॉट मांगा फ्लाई बॉय कभी रिलीज ही नहीं वांटेड नाना सामना वांटेड। फिर बाद में ओडा सेंसेई ने बहुत सारे मांगास के ड्राफ्ट बनाए लेकिन काओरो कुशिमा को पसंद नहीं आया तो उसने भड़वी कर दी। काओ कुशिमा ने वो देखा और बोल दिया अरे छी क्या है ये, इसे लेके जा जल्दी। लेकिन फिर भी अपने ओडा सेंसेई को बस रिजेक्शन ही मिल रही थी। तो ऐसे बना था वन पीस की वाली 57 ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था। अब बात करते हैं ओडा सेंसेई के राइवल्स ओडा सेंसेई और अपने द गोट अकीरा तोरियामा सेंसेई की कोलैबोरेशन वाली वन शॉट मांगा भी आई थी 2007। आज हम ऐसे बंदे की स्टोरी जानने वाले हैं जिसने वन पीस बनाया। वन पीस जो कि बेस्ट सेलिंग मांगा एवर है। आज हम ऐसे बंदे की स्टोरी जानने वाले हैं जो सिर्फ 3 घंटे सोता है। तो आज हम जानने वाले वन पीस बना कैसे, वन पीस बना क्यों, और आज हम वो राज जानने वाले जिसकी वजह से वन पीस 25 प्लस सालों तक चल रहा है। सो लेट्स बिगिन। शुरू से शुरू करते हैं। जब एक ऐसा लड़का पैदा होने वाला था जो कि पूरी मांगा हिस्ट्री को चेंज करने वाला था, वो बंदा था ओडा सेंसेई। ओडा सेंसेई का जन्म होता है 1 जनवरी 1975 एट कुमामोटो प्रेफेक्चर इन जापान। जब ओडा सेंसेई सिर्फ 4 साल के थे तब से उन्होंने मांगा पढ़ना और एनिमे देखना शुरू कर दिया था और तब से उन्हें एक मांगा आर्टिस्ट बनना था। 4 साल की उम्र में ओडा सेंसेई सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर थे फुजिको एफ फुजियो। ये वही बंदा जिसने डोरेमोन पर मैन निंजा हथौड़ी और द मॉन्स्टर किड बनाया है। मॉन्स्टर किड का बस एक ही पैनल देख के ओडा सेंसेई उसके बहुत सारे कॉपीज ड्रॉ कर देते थे। जैसे जैसे ओडा सेंसेई बड़े होने लगे वो वीकली शोनेन जंप की तरफ झुकने लगे और इसी समय ओडा सेंसेई ने बहुत सारे मांगा पढ़ी जैसे ओसामु अकीमोटो काचिकामे और युडे तमागो की एक्शन कॉमेडी किन्नीकुमन। लेकिन फिर भी ओडा सेंसेई के आइडल थे द गोट अकीरा तोरियामा सेंसेई की ड्रैगन बॉल। ओडा सेंसेई की फेवरेट मांगा है ड्रैगन बॉल। ड्रैगन बॉल का वन पीस से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है। जब एक इंटरव्यू में ओडा सेंसेई को पूछा गया कि अपनी इंस्पिरेशन के बारे में बताए तो ओडा सेंसेई ने बताया अगर ड्रैगन बॉल नहीं होता तो वन पीस भी नहीं होता। ओडा सेंसेई के फादर एक ऑयल पेंट की हॉबी थी इसलिए ओडा सेंसेई को इससे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिली। ओडा सेंसेई का फेवरेट टीवी शो था विकी द वाइकिंग, यूरोपियन एनिमे था जो कि पायरेट्स में बेस्ड था और यहाँ से भी ओडा सेंसेई को बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिली। अब देखो मुझे तुम्हें कुछ एक्सप्लेन कर रहा है जिससे तुम वीडियो में आगे कंफ्यूज नहीं होगे। शुईशा एक जापानीज पब्लिशिंग कंपनी जो कि वीकली शोनेन जंप मांगा मैगजीन पब्लिश करती है। वीकली शोनेन जंप के अंदर आता है नारुतो, बोरुटो, वन पीस, डंडेडन और बहुत कुछ जो कि यूथ के लिए पब्लिश होता है। जब ओडा सेंसेई 5th ग्रेड में थे तब उस टाइम की वीकली शोनेन जंप की बेस्ट सेलर थी कैप्टन सुबासा। इससे इंस्पायर होकर ओडा सेंसेई ने अपने स्कूल में सॉकर में एडमिशन लिया, खेलना शुरू किया। मतलब इसी समय वीकली शोनेन जंप पे अपने अकीरा तोरियामा सेंसेई की ड्रैगन बॉल भी पब्लिश होना शुरू हो गई थी। जब अपने ओडा सेंसेई ने अकीरा तोरियामा सेंसेई की ड्रैगन बॉल का सेकंड चैप्टर पढ़ा तो इससे वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए अकीरा तोरियामा सेंसेई के आर्ट को देखकर। ओडा सेंसेई ने मांगा ड्रॉ करना शुरू कर दिया जब वो उनके सेकंड ईयर ऑफ हाई स्कूल में थे, मतलब 7-8 साल के थे। तब से पायरेट्स के आइडिया और स्केचेस डेवलप करते रहते जो कि बाद में जाके वन पीस बना। जब ओडा सेंसेई अपने फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल में थे, मतलब 14 से 15 साल के, तब उन्होंने सॉकर खेलना छोड़ दिया ताकि वो पूरा फोकस मांगा आर्टिस्ट बनने पे कर सके। ओडा सेंसेई की पहली वन शॉट मांगा थी फ्लाई बॉय जो कि ओडा सेंसेई ने 69 हॉट स्टेप अवार्ड में सबमिट कर दी थी। लेकिन एक ही विनर थे और ओडा सेंसेई अपने फाइनल्स थे तो उनकी वन शॉट मांगा फ्लाई बॉय कभी रिलीज ही नहीं हुई। इन 1992 जब ओडा सेंसेई अपने सीनियर ईयर ऑफ हाई स्कूल में थे और 17 साल के ओडा सेंसेई को इंटरेस्ट आने लगा शुईशा के तेजुका अवार्ड में। तेजुका अवार्ड ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नए मांगा आर्टिस्ट अपनी मांगा दिखा सकते हैं। ओडा सेंसेई ने 4 महीने लगातार काम किया और अपनी फुल फ्लेज मांगा बनाई वांटेड नाना सामना वांटेड ना वांटेड मांगा ये वाली। ओडा सेंसेई को अपने काम पे पूरा भरोसा था लेकिन भाई उन्हें ये चिंता थी कि उनके पेरेंट्स और टीचर इसे अप्रूव नहीं करेंगे तो उन्होंने ये मांगा अपने नाम से पब्लिश नहीं करी। ओडा सेंसेई ने ये मांगा तित्सुकी हिमिजुकी कोंदो के नाम से पब्लिश करी। वांटेड को सबसे बड़ा अवार्ड मिला तेजुका अवार्ड में और अपने ओडा सेंसेई को 5 लाख मिलियन येन मिले और रिकॉग्निशन मिली प्रोफेशनल मांगा आर्टिस्ट से। और 1993 में उनका काम शुईशा के मिज़ाजे मांगा का सीरीज में पब्लिश कर दिया गया। फिर बाद में अपने ओडा सेंसेई ने उनके रियल नेम इचिरो ओडा के नाम से प्रोफेशनल इंटरव्यू दिया कुमामोटो के जाने माने न्यूज़पेपर में। इन स्प्रिंग 1993 अपने ओडा सेंसेई हाई स्कूल से ग्रेजुएट हो चुके थे, मतलब 12th पास हो चुके थे और उसने एंटर किया क्योशै तोकाई यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर प्रोग्राम के लिए। फिर बाद में ओडा सेंसेई ने अपना बहुत सारा काम शुईशा के पास सबमिट किया लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि वो सिर्फ वीकली शोनेन जंप के लिए क्वालिफाई नहीं है, सिर्फ वो मंथली ऑफशूट के लिए है। फिर ओडा सेंसेई की अगली पब्लिकेशन थी गॉड्स गिफ्ट फॉर द फ्यूचर मंथली पेजेस में। ओडा सेंसेई प्रॉपर चैनल को सर्च कर रहे थे। हॉट स्टेप अवार्ड उस अक्टूबर की ओडा सेंसेई की हॉट स्टेप मांगा एंट्री थी इकियाको को फर्स्ट प्लेस मिला था और ये ओडा सेंसेई की फर्स्ट अनक्वालिफाइड सक्सेस थी एज मांगा का। इकियाको के कुछ समय बाद अपने ओडा सेंसेई ने क्योशो तोकाई यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट ले लिया क्योंकि उन्हें जाना था मांगा का करियर के पीछे टोक्यो में एडिटर कारो कुशिमा के अथॉरिटी के अंदर। जैसे ज्यादातर मांगा करते हैं अपने ओडा सेंसेई ने अपना करियर वैसे ही शुरू किया एज असिस्टेंट इन द शोनेन जंप के मांगा के क्रिएटर के नीचे। ओडा सेंसेई ने असिस्ट किया अपने शिनोबु काइतानी के मिडोरियामा पुलिस गैंग को। बस 1 महीने के लिए ओडा सेंसेई ने एक्सपीरियंस किया प्रोफेशनल मांगा प्रोडक्शन को। बाद में फिर शिनोबु काइतानी ने जंप छोड़ दिया और अपने ओडा सेंसेई ने 18 महीने के लिए असिस्ट किया मासाया तोकोहिरो को फाइनल ईयर ऑफ जंगल किंग टूर चैन और तोकोहिरो की सब्सिक्वेंट सीरीज कापा मैंग के लिए। ओडा सेंसेई सबसे ज्यादा तोकोहिरो के अंदर काम किया था। तोकोहिरो ने बताया कि ओडा सेंसेई कुछ भी ऐसा काम नहीं छोड़ते जो कि असिस्ट करने के लिए हो। तोकोहिरो को असिस्ट करने के बाद ओडा सेंसेई की बैकग्राउंड डेवलपमेंट और क्राउड बिल्डिंग बहुत बढ़िया हुई। फिर बाद में ओडा सेंसेई ने बहुत सारे मांगास के ड्राफ्ट बनाए लेकिन काओरो कुशिमा को पसंद नहीं आया तो उसने भड़वी कर दी।
सॉरी फॉर द जोक, नो हेट फॉर एनीवन। तुम बस इमेजिन करो काओ कुशिमा ने वो देखा और बोल दिया अरे छी क्या है ये, इसे लेके जा जल्दी। अपने ओडा सेंसे और कुशिमा का रिलेशनशिप कैजुअल था। ओडा सेंसे ने कभी उनको क्रिटिसाइज नहीं किया जब तक उनकी वन शॉट मास्टर को पब्लिकेशन के लिए अलाउ नहीं कर दिया था शोनिन जंप के अंतुमन स्पेशल में 1994 में। ओडा सेंसे ने अपना वर्क खुद ही पढ़ा और उन्हें पता चला उनके पास बहुत सारी गलती, तो उन्हें इंप्रूव करना चाहिए, अपने आर्टिक स्टाइल को इंप्रूव करना चाहिए, आर्टिस्टिक स्टाइल को इंप्रूव करना चाहिए। बैकग्राउंड बिल्डिंग तो उनकी पहले से ही बढ़िया थी। इन 1996 जब कापामैन खत्म हुआ तब अपने ओडा सेंसे ने उनका फाइनल ईयर ऑफ असिस्टेंट दिया नोबुहिरो वात्सुकी ऑन रुरुइंग केंशिन। नोबुहिरो वात्सुकी जंप के मोस्ट पॉपुलर न्यू क्रिएटर थे। ओडा सेंसे का पार्टिसिपेशन भी होता रुरुइंग केंशिन के कैरेक्टर होंजो कामातांग को बनाने के लिए। फिर बाद में वात्सुकी के स्टूडियो में अपने ओडा सेंसे बहुत बड़े अच्छे दोस्त बनते गए और वर्क एटमॉस्फेयर भी बहुत बढ़िया था, लेकिन फिर भी अपने ओडा सेंसे को बस रिजेक्शन ही मिल रही थी यार। फिर बाद में ओडा सेंसे निकाला रोमांस डाउन जिसको प्रोटैगनिस्ट था मंकी डी लूफी। रोमांस नाउ जो कि अपने ओडा सेंसे कंसेप्चुअलाइज कर रहे थे स्कूल के टाइम से ही। इससे काओरो कुशिमा में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव और उन्होंने लगेज फर्दर डेवलपमेंट के लिए अप्रूव कर दिया उस साल के शोनिन जंप के समर स्पेशल में। ये रीडर्स को बहुत अच्छी लगी और पॉपुलर भी हो गई रोमांस नाउ उसके पब्लिकेशन के बाद। फिर बाद में अपने ओडा सेंसे नए एडिटर के अंदर काम कर रहे थे जिसका नाम था तोकानोरी असाडा। असाडा ने अपने ओडा सेंसे को वीकली शोनिन जंप के गैप फिल करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी। इस रेयर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए ओडा सेंसे ने बस 2 हफ्ते में रोमांस नाउ का सेकंड ड्राफ्ट निकाल दिया और उसे पब्लिश भी करना चाहते, लेकिन असाडा के सुपीरियर को कंसेप्ट पसंद नहीं आया तो उन्होंने पब्लिश मना कर दिया। फिर असाडा ने अपने ओडा सेंसे के लिए बहस भी करे और वो बहस कुछ महीनों के लिए चली। देन 1997 वन पीस को अप्रूव कर दिया वीकली शोनिन जंप के पब्लिकेशन के लिए। भाई मैं तो बोल। फिर बाद में ओडा सेंसे ने फाइनली वात्सुकी के असिस्टेंट को छोड़ दिया और अपना फुल फ्लेज मांगा करियर बनाने लगे। तो ऐसे बना था वन पीस। ओडा सेंसे के लिए फर्स्ट कुछ चैप्टर बनाना इजी था क्योंकि उन्हें पता था क्या दिखाना है, जैसे कि इंट्रोडक्शन और एलाबोरेटर। इन 1997 वन पीस के स्टार्टिंग कुछ चैप्टर वीकली शोनिन जंप पे प्रीमियर किए गए। ओडा सेंसे सरप्राइज हो गए कि फैंस का रिएक्शन बहुत बढ़िया था। मेरे ऐसे फैंस भी लाइक दैट्स व्हाई ही इज द गोट, द गोट, दैट्स व्हाई ही इज द गोट, द गोट। फिर बाद में वन पीस फ्रेंचाइज एक्सपैंड हो गई। वन पीस को अपना पहला एनिमेशन एडिप्टेशन मिला 1998 में, फुल फ्लेज एनिमे सीरीज मिली 1999 में और वन पीस का गेम मिला 2000 में। वन पीस जापान की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मांगा सीरीज इन एवर। वन पीस बन चुका था वन ऑफ द नहीं मतलब बेस्ट सेलिंग मांगा ऑफ ऑल टाइम। वन पीस के अब तक 516.6 मिलियन कॉपीज बिके, मतलब भाई इट वाज क्रेजी ब्रदर, जो कि वन पीस को बनाती है बेस्ट सेलिंग मांगा ऑफ ऑल टाइम, बेस्ट सेलिंग मांगा ऑफ एवर। और अपने वन पीस के बस एक ही वॉल्यूम ने पूरे पब्लिशिंग रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। वन पीस के वॉल्यूम 60 मोस्ट प्रिंटेड वॉल्यूम से किसी भी मांगा का, जो कि 2.85 मिलियन कॉपीज प्रिंट हो चुकी थी 2009 में। वन पीस की वॉल्यूम 57 ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था। वो बन चुकी सबसे ज्यादा प्रिंट किए जाने वाली बुक, सिर्फ मांगा नहीं बुक। भाई साहब मतलब दैट वाज अगेन क्रेजी इन जापान। और बाद में वन पीस ने अपने खुद के रिकॉर्ड तोड़े। अब वो करंटली रिकॉर्ड है 67th वॉल्यूम के पास, जिसकी 4.0 मिलियन कॉपी प्रिंट हो चुकी है 2012 में। 2008 में पोल कंडक्ट किया गया था ओरिकोन को, जहां पे पता चला कि ओडा सेंसे 5th मोस्ट फेवरेट मांगा आर्टिस्ट है जापान के। और 2010 के पोल में ओडा सेंसे थे 4th नंबर पे इन टर्म्स ऑफ द मांगा का हु चेंज द हिस्ट्री ऑफ मांगा। इन 2007 जंप फेस्ट 2008 में ओडा सेंसे ने ये ड्रॉ किया था क्योंकि वन पीस के 10 साल पूरे हो चुके थे। ओडा सेंसे ने पहली बार राइट किया 10th वन पीस मूवी को और ओडा सेंसे ने बताया सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वन पीस के 10 साल पूरे हो चुके। अब बात करते हैं ओडा सेंसे के राइवल्स। तो ओडा सेंसे के राइवल बहुत सारे थे मकी तेरी माँ। तो ओडा सेंसे के राइवल बहुत सारे थे वात्सुकी गैंग में से, लेकिन फिर भी ओडा सेंसे के मोस्ट प्रोमिनेंट राइवल माने जाते हैं मासाशी किशिमोटो सेंसे, जिनके नारुतो ने ओडा सेंसे को 15 साल तक कर दिया वीकली शोनिन जंप पे। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम सेल, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी, भाई सब में किशिमोटो सेंसे ने ओडा सेंसे को प्रॉपर टक्कर दी है। किशिमोटो सेंसे और अपने ओडा सेंसे ने अब तक उनके करियर में फ्रेंडली बॉन्ड मेंटेन करा हुआ है। भाई इन दोनों ने एक दूसरे की शादियां तक अटेंड की है, मतलब क्या ही बोले था भाईचारा ऑन टॉप। जब 2014 में नारुतो खत्म हुआ तब ओडा सेंसे और किशिमोटो सेंसे ने एक दूसरे को क्रॉस ट्रिब्यूट दिया। नारुतो के फाइनल चैप्टर में हमें नारुतो के होका के फेस पे स्ट्रॉ हैट जोली रोजर देखने मिलता है और अपने ओडा सेंसे ने उस टाइम के करंटली चल रहे वन पीस के चैप्टर में टाइटल में लिखा था नामी ने अपने नारुतो के कोना विलेज के कपड़े पहन रखे और अपना लूफी रामेन खा रहा है, जो कि इनडायरेक्टली सिग्निफाई करता है कि लूफी अपने नारुतो के साथ फेयरवेल मील सेलिब्रेट कर रहा है। जब वन पीस के 1000 चैप्टर कंप्लीट हुए तो बहुत सारे मांगाका ने अपने ओडा सेंसे को कांग्रेचुलेट किया था। ओडा सेंसे ने शादी की थी बिना 106 वाली नामी से, मतलब मुझे पता है ये सुनाडे का डायलॉग है लेकिन मुझे इनडायरेक्टली कहना था तो मैंने कह दिया। ओडा सेंसे ने शादी की चाय की इनावा से, जो कि नामी का कॉस्प्ले भी कर चुकी है और मॉडल एक्ट्रेस भी है। ओडा सेंसे ने शादी की चाय की इनावा से नवंबर 2004 में और इनके 2 बच्चे भी है। अकॉर्डिंग टू ओडा सेंसे और उनके एडिटर, ओडा सेंसे सिर्फ 3 घंटे सोते पूरे के पूरे दिन में, मतलब ओडा सेंसे का डेडिकेशन देखो भाई। और यही और रीजन है इसलिए वन पीस 25 ईयर प्लस तक चल रहा है। ये रहा ओडा सेंसे का अवतार। ओडा सेंसे बहुत ज्यादा ही ब्लंट थे, अगर उन्हें कोई चेंजेस पसंद नहीं है तो डायरेक्ट सीनियर मांगाका से बहस करने लग जाते, ए साले मुझे पसंद नहीं आया करके। फिर बाद में ओडा सेंसे सीनियर मांगाका से काम करते करते उनमें डिसिप्लिन भी आ गया। ओडा सेंसे और अपने द गोट अकीरा तोरियामा सेंसे की कोलैबोरेशन वाली वन शॉट मांगा भी आई थी 2007 में, जिसका नाम था क्रॉस इपोच, जिसमें वन पीस और ड्रैगन बॉल के कैरेक्टर साथ में थे, मतलब गोकू और लूफी साथ में थे भाई। ओडा सेंसे ने कोमामोटो परफेक्चर के लिए 800 मिलियन अप्रॉक्स $8 मिलियन डोनेट किए गए 2018 में, क्योंकि वहां पे अर्थक्वेक आया था और अर्थक्वेक ने कोमामोटो कासल को अफेक्ट किया था। ओडा सेंसे ने 300 मिलियन खुद के नाम से डोनेट किया और 500 मिलियन लूफी के नाम से। ओडा सेंसे को ग्रैंड प्राइज भी मिला था 41st जापानीज कार्टूनिस्ट
एसोसिएशन अवार्ड बिकॉज ऑफ वन पीस। ओडा सेंसेई के पास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, किसी भी एक राइटर के द्वारा सबसे ज्यादा कॉपी सोल्ड किए जाने वाला। एंड अगेन इट्स बिकॉज ऑफ वन पीस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तुम्हारा वन पीस में सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है कमेंट में जरूर बताना। बाय बाय, सायोनारा। वैसे नामी लुक्स juicy।